कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको उत्तराखंड वीडियो एग्जाम की तैयारी करा रही हूँ। और बच्चों उत्तराखंड वीडियो ही नहीं, अगर आप उत्तराखंड की किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों उत्तराखंड की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। और बच्चों आज हम पढ़ेंगे संस्थान की। इससे पहले मैं आपको वीडियो करा चुकी हूँ बच्चों, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ देहरादून के लिए राष्ट्रीय संस्थान वहाँ पर लिए हैं और प्रमुख संस्थान मैंने वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देहरादून के लिए हैं, क्योंकि बच्चों देहरादून के ज्यादा थे तो मैंने देहरादून के लिए एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनाई है। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि संस्थान के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। तो बच्चों और इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड के जितने भी संस्थान हैं उनके सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगी बच्चों, देहरादून को छोड़कर, क्योंकि देहरादून के लिए मैंने आपके लिए प्रॉपर एक अलग से वीडियो बनाई है। और बच्चों मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आप डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं बच्चों, तो मैं आपके लिए बता देना चाहती हूँ कि तो हमारे चैनल पे कपिल सर आपको जितने भी एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, वो एग्जाम में वही बच्चों मेरिट को आप बूस्ट कर सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों, वो आपके लिए सर्च कर करके वीडियो बना रहे हैं बच्चों प्रॉपर। तो उन्हीं वीडियो में से आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। तो बच्चों बिल्कुल मत भूलिएगा, कपिल सर की वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको सारी करंट अफेयर जितनी भी हैं वो क्लियर हो जाएगी उनके बाहर एग्जाम में। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको उत्तराखंड के एग्जाम की तैयारी करा रही हूँ, तो बच्चों अगर आप अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बच्चों, अगर आप ये मत सोचिए कि बच्चे बहुत आगे पहुंच गए होंगे पढ़ाई करने में, तो आप बस आज से स्टार्ट कीजिए, जीरो से स्टार्ट कीजिए। इस बार 2021 में एग्जाम निकालना है बच्चों। आप सिर्फ मेरी वीडियो देख लीजिएगा बच्चों, आपके क्वेश्चन एग्जाम में इसके बाहर नहीं आएंगे और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और बच्चों मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि उत्तराखंड पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो बहुत सारी वैकेंसी आने वाले हैं। तो बच्चों पढ़ाई में लग जाइए, ताकि अगर आप एग्जाम की डेट एकदम आ जाए तो आप बस प्रिपेयर होने चाहिए बच्चों। ये नहीं कि फिर एग्जाम के टाइम पर ही आप पढ़ोगे, आप पहले से स्टार्ट कीजिए पढ़ाई करना, ताकि आप एग्जाम तक बिल्कुल प्रॉपर कैसे प्रिपेयर हो बच्चों, बिल्कुल एग्जाम देने के लिए अपने। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब बच्चों जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको इससे पहले बहुत अच्छी वीडियो बनाई है बच्चों, मैंने आपके लिए आभूषण की अलग से वीडियो बनाई है, और मैंने आपके लिए वाद्य यंत्र, नृत्य, इन सब की मैंने आपके लिए अलग से वीडियो बनाई है। बस उन वीडियो को देख लीजिएगा आप। उनके बाहर नृत्य के क्वेश्चन कोई नहीं आएंगे बच्चों, और उनके बाहर आभूषण के क्वेश्चन कोई भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है बच्चों आभूषण, नृत्य, संस्थान, इन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। अगर आपने इससे पहले उत्तराखंड के एग्जाम दिए हैं तो बच्चों मैं प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर में से निकाल रही हूँ। और जैसे कि आपको पता है पहले मैं आपको पढ़ाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे एमसीक्यू में लेती हूँ, तो उस चीज को हम 2 बार पढ़ लेंगे, और 2 बार हम पढ़ लेंगे तो उस चीज को हम कभी भी नहीं भूलेंगे बच्चों। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। नैनीताल में प्रमुख संस्थान, भी नैनीताल के बारे में जितने प्रमुख संस्थान है बच्चों आप उनको करेंगे हम। इससे पहले मैं आपको देहरादून के करा चुकी हूँ बच्चों, तो उनको आप जरूर देख लीजिएगा। अब इसमें हो जाएगा नैनीताल के प्रमुख संस्थान। तो नैनीताल के देखिए बच्चों, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि आपसे संस्थान का नाम दे दिया जाए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आप झट से बता दीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि ये कहाँ पर है बच्चों। ये संस्थान है नैनीताल में, तो बस आप याद कर लीजिएगा नैनीताल में। बच्चों मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और उस वीडियो को आप वहां से कर लें। तो बच्चों उसके बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप बिजी हैं, तो बच्चों बस इस वीडियो को देख लीजिएगा। जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ उनके बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। आपकी बहुत अच्छी तैयारी करा दूंगी बच्चों, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, कपिल सर भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों। पढ़ाई में लग जाइए, इस बार 2021 में एग्जाम निकालना है बच्चों। तो बच्चों आप बता दीजिएगा कहाँ पर है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, तो आप बता दीजिएगा बच्चों झट से कहाँ पर है, नैनीताल में है ये। और अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो आप बता दीजिएगा इसकी स्थापना हुई थी नैनीताल में, इसकी स्थापना हुई है। ये तो आपको पता चल गया बच्चों, और कब हुई है, 1893 में। और अगर आपसे नैनीताल में भी पूछा जाए बच्चों कि वो कौन सा स्थान है जहां पर, कहां पर है संस्थान, तो आप बता दीजिएगा बच्चों मुक्तेश्वर नैनीताल में है। ओके बच्चों, अब इस 1898 में इसकी स्थापना हुई है बच्चों, कहां पर, पुणे में। ओके बच्चों, 1889 में इसकी स्थापना हुई है। अब इसमें हो जाएगा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बस इस बार 2021 में एग्जाम निकालना है बच्चों, बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है ये वीडियो आपको, क्योंकि वीडियो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके बच्चों, अब आप याद कर लीजिएगा। तो इसमें नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों, इसमें हो जाएगा बच्चों स्वतंत्रता के बाद इसका नाम। इसमें हो जाएगा बच्चों स्वतंत्रता के बाद इसका नाम क्या कर दिया बच्चों, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। ओके बच्चों,
तो बच्चों बस पढ़ाई में लग जाइए, इस बार 2021 में एग्जाम निकालना है बच्चों। अगर आपसे सन पूछ लिया जाए तो आप झट से बता दीजिएगा 1893 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपसे जगह पूछ लिया जाए बच्चों कहां पर हुई थी, तो आप बता दीजिएगा मुक्तेश्वर में। 1893 में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी को मुक्तेश्वर नैनीताल में स्थानांतरित कर दिया गया था। ओके बच्चों, और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया है, अगर आप पूछ लीजिए आपसे तो आप बता दीजिएगा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इसका नाम कर दिया गया। अब इसमें नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध, बच्चों शोध हो जाएगा इसको ना, हो जाएगा आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान। ओके बच्चों, अब इसमें हो जाएगा अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान की स्थापना कब हुई है, तो आप बता दीजिएगा बच्चों कब हुई है, 1954 में। कहां पर हुई है बच्चों, तो अगर आपसे स्थान पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा वाराणसी में। ओके बच्चों, और अगर बच्चों कई बार एग्जामिनर ने इसको हिंदी में नहीं लिखकर अगर इंग्लिश में लिख दिया तो आप बता दीजिएगा आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। ओके बच्चों, इसमें हो जाएगा बच्चों कब हुई थी इसकी स्थापना, तो आप बता दीजिएगा झट से 1954 में वाराणसी में इसकी स्थापना हुई थी। ओके बच्चों, अब इसमें हो जाएगा 1955 में इसे क्या बोला जाता है बच्चों, 1955 में इसे नैनीताल शेर का डांडा में स्थापित कर दिया गया था। कहां पर बच्चों, नैनीताल में शेर का डांडा में इसे स्थापित कर दिया गया था। ओके बच्चों, अब 1961 में नैनीताल के मनोरा पहाड़ी पर स्थानांतरित कर दिया था। ओके बच्चों, इसको कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया था फिर 1961 में, तो आप बता दीजिएगा बच्चों आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान 1961 में नैनीताल के मनोरा पहाड़ी पर स्थानांतरित कर दिया गया था। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, अभी हम नैनीताल के ही कर रहे हैं बच्चों, तो आप देख लीजिएगा इसमें थर्ड हो जाएगा बच्चों, इसमें केंद्रीय हिमालय पर्यावरण संघ। ओके बच्चों, सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन। ओके बच्चों, इसकी स्थापना कब हुई थी, इस वीडियो को देखने के बाद आप झट से बता दीजिएगा बच्चों इसकी स्थापना कब हुई थी, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके बच्चों, मैंने एक एक पॉइंट लिया है ताकि अगर आपसे कुछ भी पूछे उस एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछे तो आप झट से बता दीजिएगा। अगर आपसे स्थापना पूछी जाए तो आप बता दीजिएगा कब हुई थी बच्चों, 1981 में। अगर बच्चों आपको थोड़ी वीडियो हार्ड लग रही होगी तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं इसके बाद आपको MCQ कराऊंगी, तो आपको वो क्वेश्चन दोबारा याद हो जाएंगे। ओके बच्चों, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बस आप मैं जो पढ़ा रही हूँ आप उसको पढ़ते जाइए और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, अगर आप पूछ लीजिए स्थापना कब हुई थी तो आ जाते हैं इस पे। अब स्थापना पूछी जाए तो आप बता दीजिएगा 1981 में। और बच्चों आप पूछ लीजिए कहां पर स्थित है तो आप झट से बता दीजिएगा वीडियो देखने के बाद, नैनीताल में। मैंने आपको बताया नैनीताल में करवा दूं मैं आपको भी। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट हो जाएगा टरार अनुसंधान केंद्र। ओके बच्चों, ये भी कहां पर है तो आप बता दीजिएगा। अगर आपसे सिर्फ इसका नाम दे दिया जाए और पूछा जाए ये अनुसंधान केंद्र कहां पर है तो आप बता दीजिएगा बच्चों नैनीताल में। ओके बच्चों, नैनीताल में इसको बता दीजिएगा आप। अब इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय, 5th नंबर पे हो जाएगा बच्चों राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र कहां पर है बच्चों, तो आप बता दीजिएगा कहां पर है बच्चों, ये भी हो जाएगा नैनीताल में। ओके बच्चों, नैनीताल में कहां पर हो जाएगा बच्चों, भीमताल में। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट हो जाएगा अल्मोड़ा में स्थित प्रमुख संस्थान। अब बारी आती है अल्मोड़ा के। बच्चों हम एक ही वीडियो में सारे अनुसंधान संस्थान ले लेंगे, बस देहरादून के छोड़ के, क्योंकि मैंने देहरादून के लिए आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा बच्चों। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अनुसंधान के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और बच्चों मैंने आपके लिए आभूषण की एक अलग से वीडियो बनाई है, तो उन वीडियो को भी आप जरूर देख लेना बच्चों। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी आप देख लीजिएगा। अगर आप डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको 10-15 मिनट की में ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर कराए हुए हैं कपिल सर ने, तो आप उनको देख लीजिएगा। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट हो जाएगा अल्मोड़ा में स्थित प्रमुख संस्थान। इसमें हो जाएगा बच्चों फर्स्ट हो जाएगा विवेकानंद प्रवर्ती कृषि, बच्चों कृषि हो जाएगा ये, विवेकानंद कृषि, बच्चों कृषि हो जाएगा ये। ओके, इसमें हो जाएगा कृषि अनुसंधान संस्थान।
ओके बच्चों, इसकी स्थापना पूछी जाए आपसे, विवेकानंद प्रवर्ती कृषि अनुसंधान केंद्र। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट से बहुत ज्यादा। अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे बच्चों तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बार दिखाई देगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों जो एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, वो बार बार रिपीट करते रहते हैं। ये नहीं सोचना है बिल्कुल भी कि ये क्वेश्चन आ गया है तो दोबारा नहीं आएगा। ओके बच्चे, कुछ क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ओके बच्चों, अगर आपसे इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो आप झट से बता दीजिएगा इसकी स्थापना कब हुई है बच्चों, 1924 में इसकी स्थापना हुई है। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों इसके संस्थापक कौन है, विवेकानंद प्रवर्ती कृषि अनुसंधान संस्थान के कौन है बच्चों इसके संस्थापक, तो आप बता दीजिएगा डॉक्टर बासी हो जाएगा बच्चों, ये गलत टाइप है, आप बता दीजिएगा बच्चों इसको बासी, इसको हो जाएगा बासी सैन। ओके बच्चों, हो जाएगा डॉक्टर बासी सैन। अब इसमें नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों, अब बात करते हैं अल्मोड़ा के दूसरे संस्थान की। होगा बच्चों, इसमें बात करते हैं जीबी पंत राष्ट्रीय हो जाएगा बच्चों, जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान। ओके बच्चों, अब बात करते हैं हरिद्वार की। ओके बच्चों, हरिद्वार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आते हैं बच्चों। संस्थान के क्वेश्चन आप घोल के पी जाइए, घोल के पीना है इन क्वेश्चंस को, इनके बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। एक बार आप दोबारा से इसको देखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ओके बच्चों, बाकी हम एमसीक्यू में लेंगे इसको, तो आपको अच्छे से इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। हरिद्वार में स्थित प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं। ओके बच्चों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर आपको हरिद्वार में इसमें पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिएगा सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो उसका आप पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिएगा। ओके बच्चों, और आपसे पूछा जाए इसमें फर्स्ट हो जाएगा बच्चों इसमें केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान। ओके बच्चों, आप इसका आंसर बताइए, आप क्या आंसर हो जाएगा इसमें, ये कब इसकी स्थापना कब हुई है, मैंने आपको बताया, इससे पहले मैं आपको स्थापना बता रही हूँ, तो आप बस झट से उसको याद करते जाइए कि किस अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई है बच्चों। तो इसकी हुई है 1947 में, तो आप याद कर लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके बच्चों, तो आप बता दीजिएगा इसमें बच्चों केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान। अगर आपसे इसको हिंदी में तो अगर आपसे नहीं पूछा गया और आपसे उन्होंने इंग्लिश में पूछ लिया तो आप कैसे बताएंगे, तो इसमें बता दीजिएगा बच्चों, इसको इसका नाम ही हो जाएगा बच्चों, ये इसमें हो जाएगा सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके बच्चों, फर्स्ट हो जाएगा, इसको बोलेंगे केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, हिंदी में इसको बोलेंगे केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, और अगर आपसे इंग्लिश में पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, CBRI। ओके बच्चों, अगर आप पूछा जाए CBRI की स्थापना कब हुई है तो आप बता दीजिएंगे झट से इस वीडियो को देखने के बाद कि इसकी स्थापना हुई है बच्चों 1947 में। ओके बच्चों, और आपसे अगर पूछ लिया जाए बच्चों कि ये स्थित कहां पर है, हरिद्वार का नाम तो दे दिया इन्होंने कि हरिद्वार के कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अगर हरिद्वार में भी आपसे जगह पूछ ली जाए तो आप कहां बताएंगे बच्चों, ये हरिद्वार के अनुसंधान में कहां पर आ जाएगा बच्चों, रुड़की में स्थित है। ओके बच्चों, और आपको बता देना चाहती हूँ इसका उद्देश्य क्या है बच्चों। अगर आपसे उद्देश्य पूछ लिया जाए कि CBRI का उद्देश्य क्या है तो आप बता दीजिएगा भवन निर्माण के सभी क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं का समाधान करना। ओके बच्चों, जितनी भी समस्याएं आएंगी भवन निर्माण करने में उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे हम। किस में करेंगे बच्चों, CBRI अनुसंधान संस्थान में इसकी स्थापना करेंगे हम। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट हो जाएगा, अब इसमें होता है बच्चों सेकंड। अब सेकंड देखेंगे बच्चों, हम हरिद्वार की बात कर रहे हैं, ये भी इसमें हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ओके बच्चों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके बच्चों, IIT। ओके बच्चों, तो अब बताइए IIT कहां पर है बच्चों, कहां पर हो जाएगा इसका, इसकी स्थापना पूछी जाए आपसे तो स्थापना आप झट से बता दीजिएगा बच्चों कहां पर हुई है, 1847 में इसकी स्थापना हुई है बच्चों। ओके बच्चों, अगर आप पूछ जाए ये भारत का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। ओके बच्चों, तो आप बताइए इसमें अब नेक्स्ट। ओके बच्चों, अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अब हम मिक्स हो जाएगा सब किसकी स्थापना कब हुई थी, तो अभी मैं आपको इसके बाद MCQ कराऊंगी तो आपको अच्छे से वो चीज क्लियर हो जाएगी। ओके बच्चों, और आज पूछ लिया जाए भारत का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है तो आप झट से बता दीजिएगा कौन सा है बच्चों, IIT। अब बात करते हैं बच्चों पौड़ी में स्थित प्रमुख संस्थान। ओके बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके पूरे संस्थान खत्म कर दूंगी बच्चों, उसके बाद आपको कहीं और से देखने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो में आपके सारे संस्थान कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन
देहरादून को छोड़कर, क्योंकि देहरादून के लिए मैंने आपके लिए अलग से वीडियो बनाई है। इस वीडियो को देखने के बाद बच्चों उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद मैं आपसे MCQ कराऊंगी, उसके बाद आप उनके आंसर वहां से कर लोगे तो आपको 2 बार अच्छे से याद हो जाएगा। 2 बार आप कुछ चीज करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा बच्चों। इसके बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। और अगर आपने इससे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि संस्थान के क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आते हैं। ओके बच्चों, अब बारी आती है पौड़ी में स्थित प्रमुख संस्थान। ओके बच्चों, इसमें हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके बच्चों, और आपसे पूछ लिया जाए कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी, तो आप झट से बता दीजिएगा बच्चों। 2009 में। मैं आपको फिर बता देती हूँ, पौड़ी में स्थित प्रमुख संस्थान में हम फर्स्ट को देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके बच्चों, NIT भी इसको बोला जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, NIT की स्थापना हुई है बच्चों 2009 में। 2009 में इसकी स्थापना हुई है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों कि ये कहाँ पर स्थित है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद झट से बता दीजिएगा। ये स्थित है बच्चों श्रीनगर गढ़वाल में। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें सेकंड। अब इसमें सेकंड हो जाएगा बच्चों, सेकंड हो जाएगा, हम इसमें देखेंगे टिहरी के प्रमुख संस्थान में। इसमें नेक्स्ट हो जाएगा हायर एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, और आप शॉर्ट फॉर्म पूछ जाए तो आप बता दीजिएगा HAPPRC। ओके बच्चों, अगर आपको सिर्फ इतना ही दे दें तो आप समझ जाइएगा कि किसकी बात हो रही है। ओके बच्चों, अब इसमें हो जाएगा आपसे स्थापना पूछ ली जाए तो आप क्या बताएंगे बच्चों। इसकी स्थापना हुई है, इसकी स्थापना हुई है बच्चों। तो अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे बच्चों, बस पढ़ाई में लग जाइए। इस बार 2021 में एग्जाम निकालना है किसी भी कीमत पे। ओके बच्चों, इसके बाद मैं आपसे MCQ पूछूंगी तो आपको अच्छे से वो चीज याद हो जाएंगे। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ बस उसको पढ़ते जाइए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और बच्चों करंट अफेयर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि करंट अफेयर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कराई हुई है कपिल सर ने, तो उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो उन्हीं में से आपको पता होना चाहिए बच्चों कि करंट अफेयर से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। तो अगर वो करंट अफेयर से क्वेश्चन आपके रैंक को आगे बढ़ा सकते हैं बच्चों। ओके बच्चों, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसमें हो जाएगा, इसकी स्थापना पूछ लीजिए आपसे। उसकी स्थापना हो जाएगी बच्चों 1979 में। ओके बच्चों, अब इसमें हो जाएगा ये कहाँ पर है बच्चों। अगर आपसे पूछ ली जाए कहाँ पर स्थित है, स्थापना तो आप बता देंगे बच्चों वीडियो देखने के बाद कि इसकी स्थापना हुई है 1979 में। ओके बच्चों, और आपसे पूछ लीजिए कहाँ पर स्थित है। ओके बच्चों, तो आप बता दीजिए कहाँ पर स्थित है। श्रीनगर गढ़वाल में ये स्थित है। ओके बच्चों, अब ये थर्ड हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा बच्चों, इसमें हो जाएगा उच्च स्थलीय पौध हो जाएगा बच्चों, पौध शोध संस्थान। ओके बच्चों, ये गलती से हो गया है, इसमें आप देख लीजिएगा ये है। इसमें हो जाएगा बच्चों उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान। ये कहाँ पर है बच्चों, ये भी श्रीनगर में है। अब बात करते हैं बच्चों टिहरी में प्रमुख संस्थान कहाँ पर है। ओके बच्चों, इसके बाद हम चमोली के करेंगे, उसके बाद हम सिर्फ इसको MCQ में देखेंगे। तो हम अच्छे से जो हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं वो वहां पर हमारे कवर हो जाएंगे। और इस वीडियो में जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ बच्चों, जितने भी प्रमुख संस्थान नेशनल संस्थान है, इनके बाहर के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। इन वीडियो को करने के बाद आपको वो क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे बच्चों। स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सोच रहे आप स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि कभी भूल जाते हैं आप पढ़ा हुआ उस चीज को। मैं आपको पहले पढ़ाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे MCQ पूछती हूँ, तो उस चीज को हम 2 बार पढ़ लेते हैं। स्किप नहीं करना है बच्चों बिल्कुल भी, बस आप इन चीजों को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तब आपके एग्जाम में कोई भी अगर संस्थान से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। ओके बच्चों, अब आते हैं हम टिहरी में प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं। ओके बच्चों, इसमें हो जाएगा बच्चों हिमालय नक्षत्र वेधशाला। ओके बच्चों, अगर आप भूल जाए कि टिहरी में के प्रमुख संस्थान में अगर ऑप्शन में आपको दे रखा होगा एग्जाम में देंगे आपको वो हिमालय नक्षत्र वेधशाला। ओके बच्चों, आधे आपको वो चमोली के दे देंगे, आधे देहरादून के दे देंगे। तो आपको वहां पर वो सर्च करना होगा जो हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ पर है। तो आप अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आप झट से बता देंगे कि ये टिहरी में है। ओके बच्चों, और आप पूछ लीजिए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप बता दीजिएगा 1946 में इसकी स्थापना हुई थी।
ओके बच्चों, अगर आपसे इसके बारे में थोड़ा सा पूछ लें एग्जामिनर और कि हिमालय नक्षत्र वेधशाला उसमें क्या काम होता है, तो आप बता दीजिएगा ग्रहों व उपग्रहों में उनकी खगोलीय घटनाओं का अवलोकन किया जाता है। ओके बच्चों, इसमें हो जाएगा ग्रह और उपग्रहों की खगोलीय जितनी भी घटनाएं होती हैं, ओके बच्चों, घटनाओं को उसमें अवलोकन किया जाता है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट आते हैं हम टिहरी के ही दूसरे संस्थान को देखेंगे। ओके बच्चों, अब इसमें हो जाएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और बस पढ़ाई में लग जाइए आप। इस बार 2021 में एग्जाम निकालना है। ओके बच्चों, तो बस आप पढ़ाई में लग जाइए। इस बार किसी भी कीमत पे आपको एग्जाम पास करना होगा बच्चों, उसके लिए आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। अगर आपने वीडियो मिस कर दी तो आपके लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैं आपके कवर करा चुकी हूँ। एक ही वीडियो में बहुत ही कम टाइम में मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर कराती हूँ बच्चों। ओके बच्चों, मैं आपको बहुत कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन लेती हूँ। ये नहीं कि मैं थोड़े थोड़े, जैसे आपने और भी वीडियोस देखी होंगी 4, 5, 10 क्वेश्चन उसमें होते हैं बच्चों, टाइम ले लेते हैं उसमें। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में, मैं सोचती हूँ कि आप एक वीडियो देखें और आपको लगभग उसमें से अच्छे से याद हो जाए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर झट से दे देंगे। ओके बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं हम टिहरी के नेक्स्ट संस्थान को हम देखेंगे बच्चों। इसमें हो जाएगा बच्चों इंस्टीट्यूट, 1 सेकेंड, इसमें हो जाएगा बच्चों इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ओके बच्चों, अगर आपसे शॉर्ट फॉर्म दे दीजिएंगे वो एग्जामिनर तो आप बता देगा THDC। ओके बच्चों, और आपसे पूछ लिया जाए बच्चों कि इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों, इसकी स्थापना हुई थी, तो आप बता देंगे बच्चों 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके बच्चों, और आज पूछ लिया जाए कि ये कहाँ पर स्थित है, मैं आपको ये बता रही हूँ बच्चों कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई है। मैं इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, मैं आपको सिर्फ उतना ही करा रही हूँ बच्चों, एक्स्ट्रा हम नहीं पढ़ेंगे। जितने क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं मैं आपको उतना ही पढ़ा रही हूँ, तो बस आप इनको पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम पास हो जाएगा। इससे पहले कि मेरी वीडियोस देखना बच्चों बिल्कुल मत भूलिएगा, मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियो बनाई है, तो उन क्वेश्चंस को आप जरूर देख लीजिएगा, तो आपके आधे ज्यादा चैप्टर उसमें कवर हो जाएंगे। अब बच्चों इसके बाद मैं सोच रही हूँ आपके लिए 1000 नंबर की वीडियो भी मैं लेकर आने वाली हूँ। 1000 क्वेश्चन होंगे उसमें और मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछूंगी उसमें, तो आप उसका आंसर बता दीजिएगा मुझे अगर आपको पता होगा। ओके बच्चों, तो हम 1000 क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपके 1000 क्वेश्चन आपको अच्छे से उत्तराखंड के ही याद हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो बताइए इसमें कहाँ पर स्थित है बच्चों ये, तो आप बता देंगे एकदम झट से वीडियो देखने के बाद, भगीरथीपुरम में। ओके बच्चों, आपसे पूछ लिया जाए कि ये कहाँ पर है, तो आपको टिहरी के संस्थान में आपको याद कराएं कि टिहरी के संस्थान कर रहे हैं हम बच्चों, तो बता देंगे आप टिहरी में। ओके बच्चों, अब करते हैं नेक्स्ट। ओके बच्चों, अब करेंगे हम चमोली के संस्थान देखते हैं बच्चों। अब इसमें देखेंगे जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान। ओके बच्चों, फर्स्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें कि जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर है, तो आप बता दीजिएगा बच्चों कहाँ पर है, चमोली में। ओके बच्चों, कहाँ पर स्थित है, तो आप झट से बता दीजिएगा चमोली में। और आपसे पूछ ली जाए बच्चों कि इसकी स्थापना कब हुई थी, आप इसकी स्थापना पूछी जाए तो आप बता दीजिएगा 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके बच्चों, मैंने आपको बता दिया है ये कहाँ पर है, चमोली के कर रहे हैं हम, चमोली में। और चमोली में कहाँ पर जाओ बच्चों, गोपेश्वर में। ओके बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके बाहर जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ बच्चों, इनके बाहर क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा, बस पढ़ाई में लग जाइए। इस बार 2021 में एग्जाम निकालना है बच्चों, बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है, बस आप लोग पढ़ाई में लग जाइए। और इस बार आपको, अगर आपने मेरी वीडियोस देख ली बच्चों, तो इसके बाद आपका एग्जाम क्लियर होने से कोई आपको नहीं रोक सकता। ओके बच्चों, अब इसमें नेक्स्ट देखेंगे हम, तो बच्चों आप इसमें याद कर लीजिएगा आप। बच्चों नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं MCQ के लिए एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगी बच्चों संस्थान की, अगर वो वीडियो आपको देख लेना बच्चों, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, कल मिलते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Thank you for watching my video. If the video was helpful, then subscribe my channel, press the bell icon and give us a thumbs up. Thank you.